माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, हम लोगों ने क्वेश्चन लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि देखिए बोर्ड पे आपको क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। कह रहा है चेक वेदर, जांच करें, -150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11, 8, 5, 2, एंड सो ऑन। मतलब कि ये बोल रहा है स्टूडेंट कि ये -150 इस एपी का टर्म है या नहीं, ये चेक करके, ये जांच करके आपको बताना है स्टूडेंट। तो देखिए कैसे जांच करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपको भी जांच करने आ जाएगा स्टूडेंट। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एक सीरीज दिया हुआ है एपी में, वो क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, 11, 8, 5, 2, एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद अब ये एपी के सीरीज से हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस क्या बोल सकते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट, मतलब कि -3 दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा। उसके बाद जो ये 150 माइनस का वो क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, nth टर्म ऑफ एपी, मतलब कि an दिया हुआ है स्टूडेंट। यानी कि आपको क्या निकालना है, n निकालना है, और n निकाल करके नंबर को देखना है कि वो नंबर कैसा है। तो वो नंबर अगर नेचुरल नंबर आता है तो इस एपी का टर्म होगा, और अगर नेचुरल नंबर नहीं आता है तो इस एपी सीरीज का टर्म नहीं होगा स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग nth टर्म ऑफ एपी जानते हैं, फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, वी नो दैट nth we know that nth term of AP is क्या है फॉर्मूला स्टूडेंट बताइए, n इज इक्वल टू क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। आपको याद है n की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे देखिए -150 है तो उसके नीचे 150 रख दिया। a इज इक्वल टू यहाँ पे कितना 11 प्लस एज इट इज, यहाँ पे n की वैल्यू नहीं है पता, n की वैल्यू तो निकालना है। d की वैल्यू कितना है स्टूडेंट, -3 है। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए इसको सॉल्यूशन करेंगे आगे। तो यहाँ पे 150 का 150 एज इट इज, 11 को इधर बुलाइए तो माइनस का 11, इधर में क्या बचा स्टूडेंट, n-1 इंटू -3। अब बताइए माइनस का 150 माइनस का 11 दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, यानी कि 0 और 1, यानी कि कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -161 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -161 हो जाएगा। उसके बाद इधर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो n-1 एज इट इज और -3 एज इट इज। उसके बाद क्या करें स्टूडेंट, ये -3 को इधर बुलाते हैं, मतलब 161 के डिवाइड में चला जाएगा, तो यानी कि -61 और ये -3 यहाँ पे आएगा, तो यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा n-1 होगा ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद ध्यान दीजिए कि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या बच गया बताइए, 161 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n-1। अब उसके बाद हमें यहाँ से n की वैल्यू निकालना है स्टूडेंट, तो किसी तरह से कैलकुलेशन करके निकालना है, मतलब कि 161 को 3 से डिवाइड करिए तो क्या ये डिवाइड होगा पाएगा स्टूडेंट कंप्लीटली। तो देख सकते हैं चेक करके, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 कैरी 1, यानी कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो -1 है इसको इधर लाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे 161 डिवाइड बाई 3 एज इट इज लिख दिया, 1 को इधर बुलाया तो प्लस का 1 डिवाइड में उतना 1 से 1 डाल दिया, n इज इक्वल टू एज इट इज। अब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, 3 होगा, होगा ना, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, तो 161 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वही रहेगा, यहाँ 1 3 जा 3, तो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू n, यानी कि 161 और 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 164 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n। अब आप बताइए स्टूडेंट कि 164 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है स्टूडेंट, नहीं है। तो अगर नहीं है तो आप इसको चाहे तो होल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो हमने जब डिवाइड किया तो क्या मिल रहा है स्टूडेंट, 54 होल, क्या मिल रहा है, 54 होल 2/3 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 54 होल 2/3 इज इक्वल टू n। मतलब कि ये जो n की वैल्यू आया है स्टूडेंट, वो क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर नहीं है मतलब कि आपको जो क्वेश्चन में चेक करने बोला था कि ये -150 इसका टर्म है क्या इस सीरीज का, तो ये तो नेचुरल नंबर आया नहीं, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी कि ये होल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे लास्ट में, 10 अतः n इज नॉट नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। सो इसलिए -150 इज नॉट टर्म,
नॉट टर्म ऑफ एपी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब 7 देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या कह रहा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, मतलब कि 31वां पद निकालना है। कौन सा पद? 31वां पद निकालना। हुज, हुज मतलब जिसका 11th टर्म कितना है 38 है, एंड 16th 16वां पद क्या है 73 है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन दो कंडीशन दिया गया, उसके हिसाब से आपको क्या निकालना है 31st टर्म निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए सॉल्यूशन कैसे होता है स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से पूरे अंत तक देखते हैं तो आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं एज्यूम लेट द फर्स्ट टर्म, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। एपी का फर्स्ट टर्म को क्या मान लिया? ए मान लिया। फर्स्ट टर्म ए होता है ये स्टूडेंट। एंड मतलब और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या मान ले स्टूडेंट? बोलिए। कॉमन डिफरेंस को डी मान लेते हैं। डी मान लिया, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या कंडीशन कर रहा है वो ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे कह रहा है 11th टर्म जो है वो 38 है, मतलब कि यहाँ पे A11 कितना है 38 है स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। अब देखिए A11 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 38 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद और भी इसे सॉल्व करें तो a का a एज इट इज 11 में से 1 चला जाएगा तो 10 और d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10d इज इक्वल टू 38। इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लीजिए स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब कंडीशन नंबर सेकंड को देखिए, कंडीशन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? कंडीशन नंबर सेकंड कह रहा है 16 16वां पद कितना है 73 है, मतलब कि a16 इज इक्वल टू कितना है 70 का 3। अब a16 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1, यानी कि n के जगह पे क्या 16 इंटू डी इज इक्वल टू 73। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। a का a एज इट इज 16 में से 1 जाएगा तो 15, d एज इट इज 73 एज इट इज। इक्वेशन नंबर क्या कर लिया, इनको सेकंड मान लिया। अब आप बताइए स्टूडेंट इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए, क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते? इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें क्या पता चल जाएगा, a और d की वैल्यू पता चल जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने सीखा था सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि a प्लस 10d इज इक्वल टू कितना है 38 है ना स्टूडेंट। उसके बाद इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या a प्लस 15d इज इक्वल टू क्या है 73 है ना। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट। अब माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि आपको ये a और ये कैंसिल होगा, प्लस माइनस यहाँ पे -5d आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। यहाँ पे भी घटेगा स्टूडेंट, घटेगा ना, यानी कि ये 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5, यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 माइनस का 3, यानी 35 बचेगा स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से d की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 35 डिवाइड में 5 चला आएगा, यानी कि d की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 7 जा 35, यानी d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस 7 मिल गया स्टूडेंट। अगर एक वैल्यू d मिल गया तो a की नहीं निकाल सकते क्या, फर्स्ट टर्म a नहीं निकाल सकते। इस वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन में पुट कर दे स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में किसी में पुट करिए आंसर सेम निकल करके आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, a प्लस 10d इज इक्वल टू कितना है 38। कोई दिक्कत स्टूडेंट इतना में नहीं। अब यहाँ पे d की वैल्यू 7, यानी कि a एज इट इज 10 एज इट इज, d की वैल्यू कितना 7 इज इक्वल टू 38। आगे सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे a का एज इट इज 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, 10 7 जा 70, और यहाँ क्या है 38 का 38 एज इट इज। उसके बाद 70 को इक्वल टू उधर ले जाएंगे, यानी कि a इज इक्वल टू पता चल जाएगा, यानी कि 38 माइनस 70। इट मींस a की वैल्यू कितना निकल के आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे कैरी 10 बन गया, 10 में से 8 गया तो 2, 10 में से और यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 3 जाएगा तो कितना होगा स्टूडेंट 3, मतलब कि a की वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट -32 आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। a की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म मिल गया और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, लेकिन इतना निकालने से हमारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ स्टूडेंट। आपको क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द 31st टर्म, तो हम लोगों ने इस टर्म को निकालने के लिए हमें a और d की जरूरत थी, इसलिए हम लोगों ने इतना सारा काम किया, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। और हमें a और d की वैल्यू नहीं मालूम था तो हमने मान लिया था कि फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस
डी है। ए और डी की वैल्यू हमें पता चल गया स्टूडेंट, तो हमें 31st टर्म निकालना है। तो लास्ट में आपको यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, 31st टर्म निकालने के लिए 31st टर्म ऑफ एन ए पी क्या होगा फॉर्मूला स्टूडेंट, वही एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। यानी एन के जगह कितना निकालना है स्टूडेंट, 31st निकालना है, 31st, यानी यहां भी क्या हो जाएगा 31st हो जाएगा। अब बताइए ए की वैल्यू आपको मालूम है, कितना मालूम है स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस का 32 प्लस यहाँ पे 31 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 30 बचेगा, इंटू डी की वैल्यू हम लोगों ने भी निकाला, डी की वैल्यू कितना आया 7 आया। इट मींस -32 एज इट इज, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21, जीरो लगा हुआ लगा दिया। अब उसके बाद ध्यान दीजिए स्टूडेंट 210 प्लस का 32 माइनस का है, माइनस कर सकते हैं क्या, माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से कैरी लिया तो 10 बन गया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ की 1 बचा, मतलब कि आपको ए 31st टर्म कितना मिलेगा -178 मिल गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस होगा स्टूडेंट। तो आई होप ए 31st आपको क्वेश्चन निकालने बोला था स्टूडेंट, तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है क्या कर रहा है क्वेश्चन, एन एपी, एक एपी जो है वो कंसिस्ट होता है 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म कितना है 12 एंड द लास्ट टर्म कितना 106, फाइंड द 29 टर्म, यानी कि हमें 29वां पद निकालना है स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया लगभग क्वेश्चन नंबर ये भी वैसा ही सेम है स्टूडेंट। तो हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट कॉमन डिफरेंस यहाँ नहीं पता है, तो हमें यहाँ मानना पड़ेगा लेट द फर्स्ट टर्म क्या मान लेता हूँ स्टूडेंट, ए मान लेता हूँ, एंड कॉमन डिफरेंस क्या मान ले स्टूडेंट, पता है आपको, डिफरेंस डी मान लिया, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, थर्ड टर्म है कितना 12, यानी कि A3 कितना है 12 है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। A3 को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, सारा क्वेश्चन कंसेप्ट एक ही लग रहा है। A3 करने का मतलब A प्लस n के जगह कितना 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12। इसे और भी सॉल्व कीजिए, a प्लस 3 में से 1 चला जाएगा, यानी कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। एंड और उसके बाद बोल रहा लास्ट टर्म 106, मतलब कि लास्ट टर्म क्या, यानी कि a50 इज इक्वल टू कितना 150 इज इक्वल टू कितना 106। अब a50 को सॉल्व करेंगे तो a प्लस n की जगह कितना ये 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106। कोई दिक्कत स्टूडेंट इतना में नहीं। अब a का एज इट इज और 50 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट बताइए 49, d इज इक्वल टू 106 बचेगा। इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो क्या हमें a और d की वैल्यू नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, समीकरण 1 को 2 से घटाने पे यहाँ पे a प्लस क्या है 2d इज इक्वल टू 12 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड क्या a प्लस 49 d इज इक्वल टू 106। स्टूडेंट कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए। माइनस 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 साइन चेंज कर दिया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 49 माइनस का 2d प्लस का, यानी कि 49 में से 2 चला जाएगा तो माइनस का 47d बचेगा स्टूडेंट, बचेगा ना, ध्यान दीजिए आप। उसके बाद यहाँ पे 106 माइनस का 12 प्लस का, तो यानी कि 106 में से 12 जाएगा, यानी कि 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ 10 है, 10 में से 1 जाएगा तो 9, यानी कि 94 बचेगा स्टूडेंट, बचेगा ना। अब उसके बाद आपको d की वैल्यू यहां से निकालना है, तो क्या करें स्टूडेंट, माइनस माइनस सबसे पहले तो प्लस कर दीजिए। यहाँ पे d की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 94 डिवाइड बाई 47 को 94 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा 2 बार में जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल 2 बार में जाएगा। देखिए आपको जा रहा है नहीं। अब देखिए d की वैल्यू जब पता चल गया तो अगर पुट कर दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में चाहे सेकंड में तो हमें a की वैल्यू मिलेगा कि नहीं बताइए। तो इक्वेशन ये क्या करते हैं, पुट कर देते वैल्यू को, यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट putting the value of d in equation first, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना है 12। देखिए पुट करने के बाद क्या होता है, d की वैल्यू 2 यानी कि a एज इट इज रहेगा, उसके बाद 2 इंटू डी के जगह पे कितना रखेंगे 2 रखेंगे इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट 12 है तो 12 रख दिया,
यहाँ से a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, 2 टू 4 यानी कि 12, 4 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इट मींस a की वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। अब देखिए a और d की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट, क्या निकालना पड़ेगा a29 टर्म निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा a29, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द 29th फर्स्ट। तो यानी कि यहाँ पे अब क्या लिखते हैं स्टूडेंट, हेंस 29 टर्म ऑफ एपी, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा a29 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है a की वैल्यू कितना है 8, n की वैल्यू यहाँ पे कितना रहेगा 29 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू यहाँ पे कितना मिला स्टूडेंट 2 मिला। सॉल्व कर दीजिए 8 का 8 एज इट इज, 29 में से 1 चला जाएगा तो 28 इंटू 2, 8 प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। मतलब कि a29 आपको क्वेश्चन जो निकालने बोला गया था वो 64 आ गया स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपीज आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, क्रम अनुसार, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, मतलब कि कौन सा टर्म एपी का 0 होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन कर रहा हूं जैसे क्वेश्चन नंबर 8 और 7 जैसे हम लोगों ने माना था, यहाँ भी वैसा ही मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं दिया है। तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी कितना मान ले स्टूडेंट ए, एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी डी मान लेता हूं, कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब उसके बाद क्या करता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला, थर्ड टर्म 4 है, मतलब कि यहाँ पे a3 कितना है 4 है। a3 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, a प्लस n की जगह 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। a3 में से 1 चला जाएगा, 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए इसे, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए कंडीशन नंबर सेकंड एंड, कंडीशन नंबर सेकंड में 9 कितना -8, मतलब कि a9 कितना है -8, a9 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -8। इट मीन्स a प्लस 9 में से 1 जाएगा तो 8 माइनस 8। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, यहां से a और d की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, ठीक है। a और d की वैल्यू क्या होगा देखिए ध्यान से, तो यहां पे क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से घटा देते हैं, यानी कि a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना होगा 4, और यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं, साइन चेंज कीजिए, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 6d, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 12, यहाँ से d की वैल्यू निकालना चाहते हैं 12 माइनस का 6 आ जाएगा, यानी d की वैल्यू 6 2 से 12, और माइनस भी आपको साथ लेकर चलना है, तो d की वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया स्टूडेंट। अब d का वैल्यू पता चल गया तो क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दे d की वैल्यू, तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, किसे पुट करें स्टूडेंट बताइए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे लाइन बना के पुट करते हैं स्टूडेंट, d की वैल्यू -2 है, मतलब कि a एज इट इज प्लस 2 का 2 एज इट इज, d की वैल्यू कितना -2 इज इक्वल टू इधर कितना है 4 है। अब बताइए a और ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इज इक्वल टू 4, इट मींस a की वैल्यू 4 इधर जाएगा तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा स्टूडेंट। यानी कि हमें कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया और फर्स्ट टर्म भी पता चल गया स्टूडेंट, लेकिन हमें ये पता करना है इस क्वेश्चन में कि कौन सा टर्म 0 के इक्वल होगा, तो हमें nth का फॉर्मूला लगाना होगा स्टूडेंट। तो यहां पे लिखना पड़ेगा वी नो दैट nth term of an AP is 0। यहां पे क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है nth term of AP का। तो यहां पे बोला गया 0 की इक्वल, यानी कि n की वैल्यू 0 हो गया, a की वैल्यू अभी जस्ट निकाला 8,
प्लस n की वैल्यू तो निकालना है स्टूडेंट, एज इट इज रख दिया। d की वैल्यू हमें कितना मिला, -2 मिला। उसके बाद ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि कैसा, 8 को इधर लाइए तो -8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या n-1 इंटू माइनस का 2, -2 को भी इधर ले आइए तो -8 डिवाइड में -2 इज इक्वल टू n-1, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 इज इक्वल टू n-1, मतलब कि 1 को इधर लाएंगे तो n की वैल्यू कितना मिल जाएगा स्टूडेंट, 4 प्लस 1 यानी कि 5, यानी n की वैल्यू आपको 5 मिल गया। मतलब कि फिफ्थ टर्म, मतलब कि क्या है स्टूडेंट, आप क्या लिखेंगे लास्ट में, हेंस या देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज जीरोज। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म ऑफ बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत छोटा क्वेश्चन है स्टूडेंट, बस समझने की आपको फेर है। अगर आप समझ जाते हैं तो विद इन 2 मिनट 3 मिनट्स आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम है, तो यहाँ पे मान लेते हैं स्टूडेंट, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी कितना मान लेते हैं स्टूडेंट, ए मान लिया, एंड और कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया स्टूडेंट, मानना पड़ेगा, ये तो हमें निकालना ही है। कॉमन डिफरेंस कितना मान ले, डी मान ले स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है, ए 17, मतलब कि 17 एक्सीड मतलब माइनस कितना, A10 इज इक्वल टू कितना होता है, 7 होता है स्टूडेंट। ठीक है, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व करने के बाद क्या होता है देखिए, A17 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन की जगह कितना, 17 माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद यहाँ माइनस, फिर इसको सॉल्व कर दो तो a प्लस, यहाँ ब्रैकेट में डाल दीजिए ताकि माइनस प्लस में आपको कंफ्यूजन ना हो स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू एज इट इज इक्वल टू कितना है, 7। कोई दिक्कत इतना स्टूडेंट इसमें नहीं। अब ब्रैकेट को ब्रेक कर दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 17 में से 1 चला जाएगा, 16d माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और 10 में से 1 जाएगा तो 9, मतलब कि माइनस का 9d इज इक्वल टू 7। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब देखिए कोई कैंसिल हो रहा है क्या, माइनस का a प्लस का a कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 16d, यहाँ पे क्या बचा 9d इज इक्वल टू 7। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में, अब नहीं, 16d में से 9d चला जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 7d बचेगा ना स्टूडेंट, बचेगा ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, मतलब कि d की वैल्यू 7 डिवाइड बाई 7, इट मींस हम कह सकते हैं d की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा स्टूडेंट। तो आपको क्वेश्चन में यही निकालने बोला गया था कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देखिए फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, दस कॉमन डिफरेंस, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आया बताइए, कॉमन डिफरेंस आपको निकल के आया स्टूडेंट 1। क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप। अब देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, व्हिच टर्म ऑफ द 80x सीरीज दिया गया 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जाएगा आपको सॉल्व करने के बाद। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन में दिया क्या क्या स्टूडेंट, क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दिया गया है, उस सीरीज से हमें a की वैल्यू पता चल जाएगा, फर्स्ट टर्म 3 हो गया। उसके बाद कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी 15 में से 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा स्टूडेंट, 12 मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है स्टूडेंट, आपको जो nth टर्म ऑफ एपी है, यानी कि n जो है वो n जो है स्टूडेंट वो कितना है बताइए आपको, A54 कितना ज्यादा है स्टूडेंट, कितना ज्यादा, 132 ज्यादा है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं समझ में आ रहा। अब देखिए स्टूडेंट इस कंडीशन को आपको फॉलो करना, कैसे फॉलो करेंगे ध्यान दीजिएगा, इसी से पता चलेगा कि हमें वो टर्म कौन सा है। तो n की वैल्यू क्या होता है बताइए, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि A54 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n की जगह कितना 54 माइनस 1 इंटू डी, और उसके बाद 132 का 132 एज इट इज, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब ध्यान दीजिए कि इस इक्वेशन में जो भी वैल्यू आपको दिया गया वो पुट करना है, जो नहीं दिया गया उसे निकालना है स्टूडेंट आपको। तो यहाँ पे a की वैल्यू फर्स्ट टर्म यानी कि 3 दिया गया, कोई दिक्कत है, पुट कर दिया। n हमें इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया, मतलब n की वैल्यू तो निकालना और पता करना है कि कितना है, यानी कि n आपको एज इट इज रखना है, n-1 एज इट इज, और d की वैल्यू आपको कितना है, यहाँ पे देखिए 12 है, तो यहाँ पे 12 रख दिया, इक्वल टू a की वैल्यू वापस से 3, फिर प्लस
54 में से 1 चला जाएगा स्टूडेंट तो कितना बच जाएगा 53, और यहाँ पे डी है, डी की वैल्यू पता है आपको स्टूडेंट, डी की वैल्यू यहाँ पे पता है कितना है 12 प्लस 132। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा होगा। अब देखिए ध्यान से, ये 3 और ये 3 दोनों प्लस प्लस में यानी कि कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा स्टूडेंट n-1 इंटू 12, और इधर क्या बचा 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए ध्यान से, 2 को 3 से करेंगे 6, 2 5 10, 3 5 यानी कि 636 आएगा स्टूडेंट। कितना आएगा 636 और प्लस का 132। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में? नहीं। अब इन दोनों टर्म को ऐड कर देते हैं, मतलब कि यहाँ पे n-1 इंटू 12 एज इट इज, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 3 3 6 और ये 768 आ जाएगा। इट मींस यहाँ पे n-1 रहने दीजिए स्टूडेंट, और 768 डिवाइड बाय 12 को इधर लेके आ जाइए, ताकि 12 डिवाइड करेगा तो n की वैल्यू निकालने में आसानी होगा। यानी कि 12 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो बता सकते हैं आपकी कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा स्टूडेंट 64 आएगा। अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, अगर 768 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 64 मिलेगा। अब ये 1 को उधर लेके जाइए तो 1 इज इक्वल टू 64 प्लस 1, इट मींस n इज इक्वल टू कितना आ गया 65 आ गया स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। अब आपको क्वेश्चन में यही तो पूछा था, क्या पूछा था स्टूडेंट, ध्यान दीजिए क्या पूछा था आपसे, बोलिए। क्वेश्चन में पूछा था विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हेंस, अतः क्या लिखना पड़ेगा बताइए, हेंस 65 टर्म इज मोर। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 65 आया यानी कि 65 टर्म्स ऑफ एन एपी इज मोर देन 132 स्टूडेंट। यही निकालना था हमें कि कौन सा टर्म होगा स्टूडेंट। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं स्टूडेंट। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, टू एपीज, दो एपीज आपको सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपीज दिया गया है स्टूडेंट, वो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या सेम है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, उन दोनों का डिफरेंस कितना 100 टर्म का 100 ही है। तो बताना है आपको फिर से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। आपको 100 का डिफरेंस 100 ही मिल रहा है, तो 1000 का डिफरेंस कितना मिलेगा आपको ये शो करके सॉल्व करके बताना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन में हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मानना पड़ेगा लेट द टू एपीज, लेट द टू एपीज, एक मान लेते हैं स्टूडेंट, क्या मान लेते हैं ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा एंड सो ऑन, एक एपी मान लिया। उसके बाद दूसरा एपी क्या मानते हैं स्टूडेंट, बी कॉमा बी प्लस डी कॉमा बी प्लस 2d कॉमा बी प्लस 3d कॉमा एंड सो ऑन। देखिए दो एपीज हमने मान लिया, क्वेश्चन में जैसा बोला गया था कि दो एपीज सेम है, दो एपीज डिफरेंट है लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है। एंड अगर चेक करना चाहते देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों एपीज का। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या बोला गया स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या बोला गया बताइए। आपको बोला गया है बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, मतलब कि ए 100 माइनस बी 100 इज इक्वल टू 100, ये कंडीशन दिया गया। यही कंडीशन दिया गया ना स्टूडेंट, बताइए यही कंडीशन दिया गया ना, हाँ बिल्कुल दिया गया स्टूडेंट। अब अगर इसे सॉल्व करिए तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, ए प्लस क्या मिलेगा स्टूडेंट, ए प्लस एन के साथ कितना रखेंगे 100 माइनस 1 इंटू डी, और उसके बाद ब्रैकेट लगा दीजिए ताकि माइनस में दिक्कत ना हो। इसको अगर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के जगह बी हो जाएगा और एन के जगह यहाँ भी क्या रहेगा 100 माइनस 1 और डी एज इट इज कॉमन डिफरेंस सेम क्वेश्चन में बोला गया इज इक्वल टू 100। कोई दिक्कत है स्टूडेंट में नहीं। अब आगे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, ए प्लस 100 में से 1 चला जाएगा यानी कि 99 डी मिलेगा। ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस बी, और 100 में से 1 चला जाएगा मतलब कि 99 और यहाँ माइनस 99 डी इज इक्वल टू क्या आ गया 100 आ गया। अब ध्यान दीजिए सर यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ 19 डी माइनस का 99 प्लस का कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बच रहा है, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या बच रहा है स्टूडेंट 100 बच रहा है। इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट अज्यूम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर में आपको क्या बोला गया कि 100 का 100 माइनस क्या करने पे 100 ही मिलता है, तो अब बताना आपको 1000 का डिफरेंस क्या मिलेगा स्टूडेंट। अब आपको ये बताना है कि 1000 का डिफरेंस क्या मिलेगा। तो यहाँ पे अब देखिए हम बताते हैं
कि यानी कि A1000 माइनस B1000 इज इक्वल टू क्या मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि A1000 की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताइए, A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, यही रहेगा ना। उसके बाद माइनस यहाँ पे फिर क्या रहेगा, A की जगह B प्लस यहाँ भी 1000 माइनस 1 इंटू डी, यही रहेगा। आगे सॉल्व करते तो यहाँ पे क्या मिलेगा, A प्लस 1000 में से 1 चला जाएगा तो यानी कि 1000 में से 1 चला जाएगा तो कितना 919 डी मिलेगा। यहाँ पे माइनस 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 999 डी मिलेगा। मिलेगा ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 990 प्लस और माइनस कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है a माइनस बी इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, इक्वल टू, या फिर ऐसा। अब एक इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लीजिए इसे। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ध्यान दीजिए, a माइनस बी इज इक्वल टू 100 है और यहाँ a माइनस बी आया, मतलब कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखा जाए, दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे स्टूडेंट। दोनों को इक्वेट करने के बाद हम क्या पाते हैं बताइए, क्या पाते हैं, मतलब कि a 1000 माइनस b 1000 इज इक्वल टू क्या मिला, मतलब कि हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे a 1000 माइनस b 1000 इज इक्वल टू क्या मिला, a माइनस b मिला। इक्वेशन नंबर सेकंड इसे अज्यूम करिए। अब ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को, यहाँ पे a माइनस b दोनों इक्वल है तो 100 इज इक्वल टू दिस होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं हेंस a 1000 माइनस b 1000 इज इक्वल टू क्या मिला, 100 मिला। मतलब कि आपको क्या मिल रहा है, इसका भी डिफरेंस, आपको 1000 का डिफरेंस भी 100 ही मिल रहा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से। तो आई होप शो करने यही बोला था स्टूडेंट, तो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत छोटा है, आपको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 13 ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आपको आते हैं स्टूडेंट। क्या कह रहा है, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। थ्री डिजिट कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जैसे हमने 4 6 7 लिखा, ये थ्री डिजिट का नंबर है या नहीं है, बिल्कुल देखिए 1 2 3 ऐसे नंबर को थ्री डिजिट का नंबर कहते हैं। समझ में आ गया। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है स्टूडेंट कि हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कितने ऐसे नंबर है जो थ्री डिजिट में आते हैं और वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए स्टूडेंट, अगर आप एक एपी का सीरीज बना ले तो हमें पता कर सकते हैं स्टूडेंट कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, और क्या है स्टूडेंट, क्या है 7 से डिविजिबल है, वो थ्री डिजिट का नंबर होना चाहिए। मतलब कि 7 से डिविजिबल अगर स्टार्ट करना है स्टूडेंट तो 100 तो 3 डिजिट का नंबर होता है ना स्टूडेंट, लेकिन क्या 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है नहीं। 101 102 103 भी नहीं, 104 भी नहीं, 105 से स्टार्ट होता है। मतलब कि एक सीरीज बन रहा है जो आपको 105 से, अगर 105 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा पूरा के पूरा, और ये थ्री डिजिट नंबर है, मतलब कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब आगे कहां तक लिखना है स्टूडेंट, लिखते जाएंगे तो 7 इसमें ऐड करते जाइए, मतलब कि 105 में 7 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 112 होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। उसके बाद 112 में 7 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए, 119 हो जाएगा। ऐसे करते 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 आप 3 डिजिट के अगर लास्ट तक आप जाते हैं तो लास्ट में आपको कितना मिलेगा स्टूडेंट, 1000 मिलेगा। 3 डिजिट का नंबर है ना, नहीं 4 डिजिट का नंबर, तो 1000 से पहले नंबर खोजना पड़ेगा, यानी कि 994। कितना स्टूडेंट, 994 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 डिजिट का नंबर है और 7 से डिविजिबल है। अगर इससे आगे लेते हैं 995 तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 994 7 से डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट। तो हमारा एक सीरीज ये मिल गया। अब हमें ये बताना है कि 105 से स्टार्ट हुआ और 994 पे लास्ट हुआ, तो बताइए ये टोटल कितने नंबर होंगे जो कि 7 से डिविजिबल हैं, वो भी 3 डिजिट के नंबर होना चाहिए। तो जब सीरीज पता चल गया तो हमारा काम बहुत आसान हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, हेयर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, तो हमें पता चल गया यानी कि 105। कॉमन डिफरेंस 112 में से 105 माइनस कर देंगे तो 7 मिल जाएगा, और ये आपको क्या मिल गया, nth टर्म ऑफ एपी, मतलब कि 994 मिल गया। तो हमें क्या पता करना है, n पता करना, नंबर ऑफ टर्म पता करना है स्टूडेंट। तो हमें फॉर्मूला सारे क्वेश्चन में लगभग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं स्टूडेंट, वी नो दैट
we know that nth term of AP is क्या होता फॉर्मूला बताइए, n इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना स्टूडेंट। अब n की जगह आपको कितना दिया गया, देखिए आपको 994 दिया गया है, a की जगह क्वेश्चन में क्या दिएगा 105 प्लस n की वैल्यू तो हमें निकालना है स्टूडेंट, n एज इट इज, d की वैल्यू कितना है 7 है, कोई दिक्कत इतना स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। अब देखिए 994, ये 105 को इधर बुला लीजिए तो 105 माइनस का हो जाएगा, इधर में क्या बचेगा n माइनस वन इंटू सेवन बचेगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए 994 में से 105 चला जाएगा तो कितना बचेगा, मतलब कि यहाँ से कैरी लिया, ये 14 बन गया, 14 में से 5 चला जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ कितना बचा 8, 8 में 0 गया 8 ही रहेगा, यहाँ पे कितना बचा स्टूडेंट, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 1 जाएगा तो 8, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे n माइनस वन इंटू सेवन, देखिए एक सही घटाया ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद आप क्या करेंगे, 7 को इधर लाएंगे डिवाइड में, यानी कि 889 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस वन। अब 7 से डिवाइड कीजिए स्टूडेंट, क्या 7 से डिवाइड हो सकता है, देखते चेक करके, 7 बन जब 7 कैरी 1 बचा, यानी कि 18 बन गया, 7 टू जा 40, यानी कि 2 टाइम्स में, यानी कि 4 कॉमन बच गया, यानी 7 7 जा 49, मतलब कि 7 से डिवाइड करने पे 127 मिल रहा है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट 1 को इधर बुलाएंगे तो यानी कि 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो यहाँ पे कितना आ रहा है स्टूडेंट, n की वैल्यू 28 आ रहा है, जो कि मतलब कहने का ये हुआ कि क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि टोटल कितने नंबर है 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड हो, तो मतलब कि 128 ऐसे नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होगा स्टूडेंट। तो आप लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं 10 nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एपी इज कितना निकल के आया स्टूडेंट, 128 निकल के आया। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 का मल्टीपल है, मतलब मल्टीपल के कहने का मतलब क्या है, 4 से डिवाइड हो, लाई जो कि लाई करना चाहिए बिटवीन किसके किसके बीच में, 10 और 250 के बीच में स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे भी एक सीरीज निकालते हैं, अगर वो सीरीज निकाल लेते हैं हम लोग तो हम लोगों का काम हो जाएगा स्टूडेंट। तो एपी एक सीरीज बनेगा, वो क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा स्टूडेंट, 4 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 10 तो नहीं है डिवाइड, 11 नहीं डिवाइड होगा, 12 डिवाइड होगा, कितना डिवाइड होगा 12 डिवाइड होगा, कॉमा उसके बाद 12 के बाद कौन सा ऐसा नंबर स्टूडेंट जो डिवाइड हो सकता है बताइए 4 से, यानी कि इसमें 4 ऐड कर दीजिए तो 16 में 4 ऐड कर दीजिए तो 20, ऐसे करके लास्ट करते करते कहां तक जाना 250 तक। लेकिन 250 क्या 4 से डिवाइड है, नहीं है। 249 है क्या, नहीं है, यानी कि 248 है डिवाइड, 4 से डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट, होगा कि नहीं बताइए, बिल्कुल होगा। अब देखिए अगर सीरीज आपने निकाल लिया स्टूडेंट तो आपका सारा काम आसान हो गया। अब हमें पता करना है कि 4 का मल्टीपल कितने ऐसे नंबर है, यानी कि फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया कितना 12, ठीक है स्टूडेंट। कॉमन डिफरेंस कैसे पता चलता है, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड माइनस फर्स्ट किया तो 4, और आप लास्ट वाला को n बोलेंगे यानी कि 248, तो यानी कि n आपको निकालना है स्टूडेंट, नंबर ऑफ टर्म निकालना है कितने 4 के का मल्टीपल में मतलब डिवाइड होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे बहुत सिंपल हो गया। अब वी नो दैट, जैसे क्वेश्चन नंबर पहले वाले में लगाया था वैसे ही यहाँ भी लगाना है, वी नो दैट nth term of an AP is, क्या होता है फॉर्मूला बताइए स्टूडेंट, n इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है ना स्टूडेंट। अब बताइए यहाँ पे n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू देखिए यहाँ कितना 248, तो n की जगह 248 रख दीजिए, a की वैल्यू यहाँ पे 12 है, 12 रख दिया, n नहीं पता, n निकालना है, और d की वैल्यू कितना निकल गया 4 निकल गया स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब देखिए 248, ये 12 को इधर बुलाइए तो 12 माइनस का इधर हो जाएगा, और इधर में क्या बच जाएगा n माइनस वन इंटू 4 बच जाएगा, 248 में से 12 चला जाएगा मतलब कितना बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6, यहाँ 4 में से 1 जाएगा तो 3, 236 बचेगा स्टूडेंट, n माइनस वन इंटू 4। अब क्या करें 4 को इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब कि 236 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू n माइनस वन। अब डिवाइड कीजिए तो कितना बार में होगा, 4 5 जा 20, 3 बचा स्टूडेंट, उसके बाद 4 9 जा 36, यानी कि n माइनस वन इज इक्वल टू 59 आ गया। अब देखिए 1 को इधर बुलाइए तो 59, और 1 इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि n की वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, n की वैल्यू 60 आ गया। मतलब हमें क्या पता चल गया कि टोटल 4 के मल्टीपल कितने नंबर है, 60 नंबर, किसके बीच 10 और 250 के बीच में स्टूडेंट। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं 10
thus there are there are 60 numbers, there are 60 numbers between किसके किसके बीच में स्टूडेंट, बिटवीन 10 and 250 मल्टीपल ऑफ 4। आई होप समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की मान क्या होगी। कंडीशन दिया आर द nth टर्म ऑफ एपी, टू एपी, दो एपी दे दिया गया स्टूडेंट, एक सीरीज यहाँ पे है एंड और दूसरी सीरीज यहाँ पे है। इन दोनों सीरीज की हेल्प से सॉल्व करना है और एन की वैल्यू निकालना है स्टूडेंट। क्या करना है, एन की वैल्यू निकालना है। तो बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पे ध्यान से सॉल्यूशन में आपको दो सीरीज दिया गया। एपी में फर्स्ट सीरीज क्या दिया गया, देखिए एपी वन मान लिया फर्स्ट सीरीज को 63, 65, 67, एंड सो ऑन। मतलब कि अगर यहाँ पे बात करें हम लोग, यहाँ पे बात करें ए की, तो कितना होगा, 63 होगा ना स्टूडेंट। या फिर A1 बोल सकते हैं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D1 तो कितना हो जाएगा, 65 माइनस 63 यानी कि 2 मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा। उसके बाद AP2 मतलब कि सीरीज 2 को देखते हैं ध्यान से, तो क्या है देखिए क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टूडेंट AP सीरीज 2 में 3, 7, 10, 17, एंड सो ऑन। मतलब कि अगर यहाँ बात करें तो A2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर कॉमन डिफरेंस D2 निकालते तो 7 माइनस 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बोला गया कि n की वैल्यू निकालना, मतलब कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को अगर सॉल्व कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं, वी नो दैट nth term ऑफ AP, टर्म्स ऑफ AP देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, an1 इज इक्वल टू an2, ऐसा लिख दिया। अब देखिए an1 करने का मतलब इसके लिए लगाएंगे फॉर्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 इज इक्वल टू, इधर फॉर्मूला लगाएंगे तो a2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2, क्योंकि n दोनों जगह कॉमन स्टूडेंट, n की वैल्यू भी निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a1 की वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 63 है, तो 63 रख दिया। n तो हमें नहीं पता, एज इट इज रखना है, यानी कि n का n माइनस 1 इंटू D1 की वैल्यू तो पता है स्टूडेंट, D1 की वैल्यू कितना है, देखिए D1 की वैल्यू आपको 2 पता है, तो यानी कि यहाँ पे 2 रख दिया। A2 की वैल्यू आपको यहाँ कितना, 3 प्लस n माइनस 1 एज इट इज। उसके बाद D2 की वैल्यू यहाँ पे कितना है स्टूडेंट, 4 है। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से n की वैल्यू निकालना है, तो क्या करें सर, कैसे करें कि हमें सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे 63 का 63 एज इट इज, प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 3 का 3 एज इट इज, 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। कोई दिक्कत स्टूडेंट इतना में नहीं होना चाहिए। 63 और -2 यानी कि 63 में से 2 चला जाएगा तो 61 और प्लस का 2n एज इट इज। इधर देखिए 3 और ये -4 मतलब कि 4n और ये 4 बड़ा है तो यानी कि -1 आ जाएगा स्टूडेंट, ध्यान दे रहे हैं आप। उसके बाद क्या करें स्टूडेंट, 1 को इधर लेके आते हैं, 2n को इधर भेजते हैं, मतलब कि 61 यहाँ पे है, 1 को इधर लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 4n है तो 4n और ये 2n इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा, मतलब 61 और 1 कितना हो गया, 62 हो गया। 4n में से 2n चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2n, मतलब कि 62 डिवाइड बाई कहाँ चला जाएगा, नीचे n की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं स्टूडेंट तो कितना 2 से डिवाइड करेंगे 62 को, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, यानी कि n की वैल्यू आपको कितना मिल गया स्टूडेंट, 31 मिल गया, जो कि क्वेश्चन में हमें यही निकालने बोला था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब कि देयरफॉर 10 या हेंस द वैल्यू ऑफ n इज 31। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे, डिटरमाइन द एपी, मतलब कि जो कंडीशन दिया गया उससे आपको एक एपी सीरीज बनाना है स्टूडेंट, जैसे 2, 4, 6 ऐसे दिया जाता है, इसी तरह से एक सीरीज बनाना है, जो कि कंडीशन दे दिया हुज थर्ड टर्म इज 16, तीसरा पद क्या है, 16 है, एंड दूसरा कंडीशन सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म इज बाय 12। तो देखिए कैसे बनेगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कंडीशन आपको क्या दिया है, थर्ड टर्म, मतलब कि a3 जो दिया वो कितना दिया है, 16 दिया। तो बताइए यहाँ पे a3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n की जगह 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 16। इसे सॉल्व करेंगे तो a प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2, d इज इक्वल टू 16, क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 मान लिया।
कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। एंड अब कंडीशन नंबर सेकंड देखना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है स्टूडेंट। बोल रहा है 7 टर्म है जो एक्सीड मतलब माइनस 5 टर्म, यानी कि a7 माइनस a5 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 12। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। a7 को क्या लिख सकते हैं बताइए, a प्लस n की जगह 7 माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट लगा दिया माइनस, फिर यहाँ पे देखिए a प्लस n की जगह कितना 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 12 हो जाएगा। इसे ब्रैकेट को ब्रेक कर दीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6 d, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a, 5 में से 1 जाएगा तो 4, मतलब कि 4d इज इक्वल टू कितना 12। यहाँ पे माइनस a प्लस a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट 6d माइनस 4d इज इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब 6d में से 4d चला जाएगा तो कितना बचेगा 2d इज इक्वल टू 12। इट मींस d की वैल्यू 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिला। मतलब 6 की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दे तो हमें डी ए की वैल्यू पता चल जाएगा स्टूडेंट, पता चलेगा कि नहीं बताइए। तो यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या निकल के आया डी इन इक्वेशन किस में पुट करते हैं फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बताइए, a प्लस 2d इज इक्वल टू 10, और d की वैल्यू 6 पता चल चुका है तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 10। इट मींस a प्लस 2 6 12 इज इक्वल टू 10। 12 को उधर लेके जाएंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 12। इट मींस a की वैल्यू कितना आ गया माइनस का 2 आ गया स्टूडेंट, और हमें d की वैल्यू पता चल गया, a की भी वैल्यू पता चल गया। तो आई होप आपको क्या बोला गया स्टूडेंट क्वेश्चन में कि डिटरमाइन द एपी, आपको एक सीरीज लिखना है। तो सीरीज लिखने आता होगा स्टूडेंट, लास्ट में क्या लिखेंगे 10 a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा एंड सो ऑन। ये सीरीज का फॉर्मूला है जनरल फॉर्म ऑफ एपी, यानी कि a की वैल्यू कितना यहाँ पे -2 तो -2 रख दिया, a -2 प्लस d की वैल्यू कितना 6 है तो 6 रख दिया, यहाँ पे -2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 6 कॉमा -2 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 6 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको। तो यहाँ पे -2 का -2 एज इट इज 6 में से 2 चला जाएगा तो 4 कॉमा 6 टू 12, 12 में से 2 चला जाएगा तो 10, यहाँ पे 6 3 18, 18 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 16। मतलब कि आपको सीरीज मिल गया स्टूडेंट -2 कॉमा -2 कॉमा 4 कॉमा 10 कॉमा 16 एंड सो ऑन। आप लास्ट में ये भी लिख सकते हैं देयरफॉर दिस एपी इज -2 कॉमा 4 कॉमा 10 कॉमा 16 एंड सो ऑन। यही सीरीज हमें इस क्वेश्चन में निकालने बोला गया था स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अभी जितना भी इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किए स्टूडेंट उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें बोला गया लास्ट टर्म फ्रॉम द एपी, आपको एक सीरीज दिया गया स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। आप कंफ्यूजन में यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है स्टूडेंट तो आप गलत करके आ सकते हैं। तो देखिए ध्यान से 3 8 13 एंड सो ऑन कितना है 253। आपको बोला गया कि इसमें आपको 20 टर्म निकालना, मतलब कि 20वां पद निकालना है, लेकिन आपको जो वैल्यू लेना है वो लास्ट टर्म से लेना। मतलब कहने का ये स्टूडेंट कि यहाँ पे क्या करेंगे, आपसे कोई पूछेगा कि फर्स्ट टर्म कितना तो 3, यानी 3 जैसा ही आपने लिखा आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे बोला गया फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब कि आपको लास्ट से लेना है। मतलब लास्ट बोले तो a की वैल्यू कितना होगा 253 होगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद अगर d की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए उल्टा निकालेंगे, मतलब 3 8 यानी कि -5। ठीक समझ में आ रहा है आपको कि नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से n की वैल्यू निकाल, क्या करेंगे a और d की वैल्यू पता चल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है 20 टर्म निकालना है स्टूडेंट। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे 20 टर्म निकलता है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं स्टूडेंट, वी नो दैट nth term of an AP is, क्या होता है फॉर्मूला, n is equal to a plus n minus 1 into d। यानी कि आपको क्या निकालना 20, मतलब कि a 20 निकालना है, यानी n की वैल्यू 20 है। a की वैल्यू हमें कितना पता हो गया स्टूडेंट 253, प्लस n की वैल्यू कितना रख देंगे यहाँ पे 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना पता चल गया -5। तो यहाँ पे 253 प्लस 20 में से 1 चला जाएगा तो 19,
और इंटू माइनस का 5। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। 253 और ये वाला माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 19 को 5 से इंटू करेंगे तो 9 बचे 45 के 5 हाथ में 4, यानी कि कितना आ जाएगा, 5 और 4 9, इतना 95 आ जाएगा स्टूडेंट, आएगा ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 253 में से 95 चला जाएगा, यानी कि यहाँ से कैरी लिया तो 13 में से 13 में से 5 चला जाएगा तो कितना 8 बचा, यहाँ पे कितना बचा 4, यानी कि यहाँ से कैरी लिया तो 14 में से 9 गया तो 5, यानी कि यहाँ 1 बचा। मतलब कि A20 निकल करके कितना आया स्टूडेंट, आपको 158 आया, जो कि यही क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि क्या निकालना है आपको, फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द लास्ट टर्म, जो कि आपको 158 आ गया। तो लास्ट में आप ये लिख सकते हैं कि thus लास्ट टर्म ऑफ द 20 टर्म इज 158। अब देखिए सर क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, द सम ऑफ द 4th टर्म एंड 8th टर्म इज ऑफ एन एपी इज 24। मतलब कि चौथा पद और 8वां पद को जोड़ने के बाद कितना मिलता है, 24 मिलता है। एंड सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, छठा पद और 10वीं पद को जोड़ने के बाद कितना मिलता है, 44 मिलता है। तो हमें क्या करना है कि आपको फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी लिखना, मतलब एक सीरीज बनाना है स्टूडेंट। तो बहुत ही आसान है, देखिए ध्यान से, आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म मान लिया, कितना मान लिया स्टूडेंट बताइए, ए, एंड और कॉमन डिफरेंस क्या मान लेते हैं स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस मान ले। कॉमन डिफरेंस क्या मान ले स्टूडेंट, डी मान लेते हैं, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला कंडीशन क्या बोला, चौथी और 8वीं, यानी कि A4 प्लस A8 इज इक्वल टू कितना मिलता है, 24 मिलता है। कोई दिक्कत ना स्टूडेंट, नहीं। अब इन दोनों को सॉल्यूशन कीजिए। A4 कहने का मतलब क्या हुआ, A प्लस n के जगह 4 माइनस 1 इंटू डी, और फिर इसको जगह लिखे तो A प्लस n के जगह 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 24। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा। अब और आगे सॉल्व कीजिए। a का a एज इट इज 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3d, a का a एज इट इज 8 में से 1 जाएगा तो 7d इज इक्वल टू 20 का 4। अब देखिए a और a दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a, 3d और 7d जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10d इज इक्वल टू 24। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिल गया। लेकिन अगर चाहे तो इसे और भी छोटा कर सकते हैं कॉमन लेके। यदि 2 कॉमन ले ले स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और यहाँ 24। 2 को इधर लाएंगे 24 के नीचे, यानी कि a प्लस 5d, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं, बिल्कुल आ रहा होगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया कंडीशन 1 से। एंड कंडीशन नंबर सेकंड क्या बोल रहा था स्टूडेंट, कंडीशन सेकंड क्या बोल रहा था, देखिए 6 टर्म और 10 टर्म को जोड़ने के बाद यानी a6 प्लस a10 इज इक्वल टू कितना मिलता है, 44 मिलता है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है आपको। तो इन दोनों को सॉल्व कीजिए। a6 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 44। इसे भी इसी की तरह सॉल्व करना है। तो a का a एज इट इज 6 में से 1 चला जाएगा तो 5d, यहाँ a का एज इट इज उसके बाद 10 में से 1 जाएगा तो 9d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 44। यहाँ पे देखिए a और a कितना हो जाएगा 2a प्लस 5d और 9d कितना हो जाएगा 14d इज इक्वल टू 44। कोई दिक्कत इसमें, इसे भी छोटा कर सकते हैं कॉमन लेके। 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा a, यहाँ पे 7d बचेगा इज इक्वल टू 44। 2 को इधर डिवाइड कराएंगे 44 के तो क्या हो जाएगा कैंसिल करके 22। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा स्टूडेंट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 को क्या आप नहीं सॉल्व कर सकते क्वेश्चन पहले की तरह। बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसा सॉल्व किया है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को दोनों को सॉल्व करना है। यहां से a और d की वैल्यू पता चल जाएगा। a और d की वैल्यू पता चलने के बाद आपको सीरीज लिखना है। तो लास्ट में क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ AP इज इक्वल टू a प्लस d a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो a और d की वैल्यू पुट कर देंगे, आपको सीरीज मिल जाएगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपको जैसा कि क्वेश्चन में क्या करा सुन, मैं पहले आपको समझा दूं कि सुबह रॉय करके कोई एक आदमी है, किसी का नाम है, उन्होंने क्या करते हैं एक नौकरी ज्वाइन करते हैं। नौकरी ज्वाइन करते हैं तो उनको शुरुआती सैलरी कितना रहता है 5,000 रुपया रहता है स्टूडेंट। उनको हर वर्ष प्रत्येक वर्ष 200 रुपया बढ़ता जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में यह पूछा गया कि कौन सा ऐसा साल आएगा, कितने साल के बाद उनका सैलरी 7,000 पर ईयर हो जाएगा।
तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि एक सीरीज बना दिया हमने। क्या किया कि उनकी शुरुआती सैलरी 5000 रुपया था, हर वर्ष 200 रुपया का बढ़ोतरी हो रहा था। यानी कि अगर इसको सीरीज में लिखे तो 5000, 5200, 5400, 5600, 5800, 200 का बढ़ते बढ़ते जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो 7000 पे पहुंच जाएगा। तो हमें ये बताना है कि कौन सा साल, कौन सी वर्ष में 7000 उनकी सैलरी हो जाएगी। तो देखिए ध्यान से, अगर आपने एक सीरीज बना लिया स्टूडेंट, तो इसको बनाने के बाद आपके बायां हाथ का खेल है। फर्स्ट टर्म कितना हो गया स्टूडेंट, 5000 मतलब कि 5000 हो गया। कॉमन डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो 5200 में से आपको 5000 घटा देना है, तो क्या मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा। और आपको लास्ट वाला एन की वैल्यू है यानी कि 7000, 7000, यानी कि आपको एन की वैल्यू निकालना है स्टूडेंट। क्या बताइए, यहां से एन की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, बोलिए। आप बिल्कुल निकाल सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि nth टर्म ऑफ एन एपी इज, क्या होता है फॉर्मूला बताइए, n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इस फॉर्मूले में जो जो आपको दिया पुट कर देंगे, यहां से n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू निकालने के बाद जो आएगा वैल्यू, वो पता चल जाएगा कि हमें उतने साल के बाद सुबह राय की सैलरी 7000 हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, आपको एक कहानी सुना दूं पहले आपको। सबसे पहला क्या कह रहा है कि रामकली करके एक व्यक्ति है, वो एक सप्ताह में, एक वीक में 5 रुपया कमाता है, और जब दूसरा वीक आता है तो वो 1 रुपया 75 पैसा ज्यादा कमाता है। मतलब हर वीक, हर सप्ताह 1 रुपया 75 पैसा बढ़ता जाता है, 5 रुपया में ऐड होता जाता है, जुड़ता जाता है। तो लास्ट में जुड़ते जुड़ते एक समय ऐसा आता है कि उनको एक सप्ताह में 20 रुपया 75 पैसा की इनकम होती है। तो बताना आपको यह है स्टूडेंट कि किस सप्ताह कितने सप्ताह के बाद उनका इनकम 20 रुपया 75 पैसा हो जाता है। तो देखिए हमने एक सीरीज बनाया कैसे। हमें पता था स्टूडेंट कि रामकली ने पहला सप्ताह में 5 रुपया कमाया, दूसरा सप्ताह में 1 रुपया 75 पैसा और बढ़ा दिया। मतलब कि 5 रुपया में अगर 1 रुपया 75 पैसा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। फिर अगर 6 रुपया 75 पैसा में 1 रुपया 75 पैसा जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते 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 एक समय आया कि 20 रुपया 75 पैसा हो गया। तो आपको बताना यह है स्टूडेंट कि कितने सप्ताह के बाद उनका इनकम 20 रुपया 75 पैसा हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। और ये हमने एक सीरीज लिखा, वो कैसे लिखा ये भी समझ में आ गया होगा। और उसके बाद अगर ये आपने लिख लिया तो आपको बहुत आसान हो गया स्टूडेंट सॉल्यूशन करना। यानी कि फर्स्ट टर्म 5 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 रुपीज 75 पैसा। एंड लास्ट में आपको क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, nth टर्म यानी कि 20 रुपीज 75 पैसे। यानी कि आपको क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालना है। तो क्या ये आपको निकालना बहुत बड़ी बात है, नहीं, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे सॉल्व किया है। तो आई होप आपको लास्ट में तो समझ में आ गया होगा। तो वी नो दैट nth टर्म ऑफ एपी, ये फॉर्मूला लगा देंगे, nth टर्म ऑफ एपी इज, क्या होता है फॉर्मूला बताइए, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए इस फॉर्मूले में अगर जो वैल्यू दिया वो पुट करते, n की वैल्यू कितना दिया हुआ, 20 रुपया 75 पैसा, a की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया 5, n की वैल्यू नहीं पता, n की वैल्यू निकालना हमें, d की वैल्यू कितना दिया हुआ 1 रुपीज 75 पैसे। अब बताइए स्टूडेंट, इस इक्वेशन को देखने के बाद आपको n की वैल्यू क्या नहीं निकाल सकते? अगर नहीं निकाल पा रहे स्टूडेंट तो बहुत दिक्कत की बात है। आप n की वैल्यू यहाँ पर निकाल करके और बताइए, मुझे कमेंट में आंसर करके बताना स्टूडेंट। मैं जानबूझ करके छोड़ रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है स्टूडेंट तो आप कमेंट करके बताइए, अच्छा सा कमेंट करिए स्टूडेंट, ताकि मुझे भी सहानुभूति मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जल्दी से लाइक करिए और कमेंट करिए स्टूडेंट। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।